नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्राचीन कहानी। आप सभी भक्तों का YouTube चैनल प्राचीन समय मंथन पर स्वागत है। आप सभी को एक सुंदर सी प्राचीन कथा के बारे में, जो कि सत्य घटना पर आधारित है और जिसमें मैं आपको यह बताऊंगी कि संसार में मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई है। यह बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मोर मोरनी हम यह जानते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि में पशु पक्षी सभी एक साथ ही बनाए होंगे, लेकिन मोर मोरनी की जोड़ी जो फेमस हुई है, उसके लिए एक सच्ची कहानी प्रस्तुत है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस छोटे से काम में आपको ज़्यादा श्रम नहीं लगेगा, आप आराम से वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो कहानी को शुरू करते हैं। मोर मोरनी की कहानी है। प्रिय भक्तों, यह एक भक्त की बड़ी सुंदर सी दास्तान है, जिसमें एक प्राचीन मंदिर में महारानी का, जिसमें कभी भी कोई पूजा नहीं किया करता था। और एक दिन की बात है कि छोटी सी बच्ची की श्रद्धा भी माँ पर आ गई और वो बच्ची जाकर के माँ के मंदिर में माँ की पूजा करने लगी। उसका नियम था कि वो रोज़ ही माँ के मंदिर में जाती थी और माँ का पूजन किया करती थी। एक दिन की बात है कि जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, माँ की कृपा उस पर, बच्ची पर बढ़ती ही गई। एक लड़का उसी मंदिर के रास्ते गुजर रहा था और उसने विचार किया, चलो क्यों ना मैं भी माँ के दर्शन कर लूँ। और दर्शन करने की इच्छा से जब वो लड़का माँ के मंदिर में पहुँचा, कदम तो माँ के मंदिर में ही पड़ा और उस लड़की को, जो माँ के मंदिर में बैठी हुई थी, एक नज़र उस लड़की पर जैसी गई, वह लड़का एक टक उस लड़की को देखता ही रह गया। लड़की इतनी सुंदर थी कि ऐसा लगता था कि मानो आसमान से उतरकर कोई परी जमीन पर आई थी। उस लड़की को देखकर वह लड़का अपना सुध बुध खो बैठा और माँ से कहने लगा कि ये कैसा चमत्कार है। अगर यह सत्य है तो मैं तेरे दरबार में तभी आऊँगा जब मेरी मुराद तू पूरी कर देगी। जिस दिन इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी, तभी मैं तेरे दरबार में आऊँगा। और वो लड़का माँ से कहने लगा। तो इस सत्य घटना के माध्यम से हम इस कहानी को सुनेंगे। तो उसने बताया, सुंदर सा रूप प्यारा, मीठी मीठी बातें, सुंदर सा रूप प्यारा, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें हैं और बातों से झलकता प्यार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। और वो लड़का माँ से कहने लगा, माँ अब मैं तेरे दरबार तो आऊँगा, लेकिन उस दिन जिस दिन यह लड़की मेरी पत्नी बन जाएगी, उस दिन से मैं जोड़ी के साथ तेरे दरबार में आऊँगा। हे आदि भवानी, मेरी प्यास बुझा दे, मेरा इस लड़की से ब्याह करा दे। आदि भवानी, मेरी प्यास बुझा दे, मेरा इस लड़की से ब्याह करा दे। जब दुल्हन बना के लाऊंगा, तब तेरे दर पे आऊँगा और तेरे दर पे आके मैं माँ अपना शीश चढ़ाऊँगा। तेरे मंदिर मैं आऊँ, सर अपना तुझे चढ़ाऊँ। तेरे मंदिर मैं आऊँ, अपना वचन निभाऊँ। देवी मैया तू मुझ पर, ममता मई तू मुझ पर, कर इतना उपकार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार,
कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। जब उस लड़के ने माँ से यह वरदान मांगा, वो लड़का इतना कहकर कि वहाँ से चला जाता है और मैया की इतनी कृपा थी कि उस बच्चे पर माँ ने उस बच्चे की इच्छा को पूरा किया और माँ ने अपनी महिमा से उस बच्चे की परीक्षा को पूरा किया। कुछ ही समय के बाद माँ की महिमा से, माँ की शक्ति से, माँ की भक्ति से उस लड़की के साथ शादी हो गई। लेकिन शादी तो हो गई और दुल्हन घर में पहुंच गई। वो लड़का भूल बैठा कि मैंने तो माँ को सर चढ़ाने का वादा किया था कि माँ के सामने अपने सिर को काटकर समर्पित कर दूंगा। जब लड़का यह बात भूल गया तो माँ को क्रोध आने लगा। माँ ने उसे याद दिलाने के लिए कुछ गांव की महिलाओं को उनके घर भेजा और गांव की औरतें जब माँ के आदेश से उसके घर पहुँची और दुल्हन का चेहरा देखा तो एक ही बात कही कि माँ तेरी अजीब लीला है, तूने कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। लड़के ने जैसे ही यह बात सुनी कि इस लड़की पे तो सारी कृपा तो माँ की थी और ये लड़की जो मिली है मुझे वो माँ की कृपा से मिली है, तो लगता है कि इस बात को भूल गया था, आज मुझे याद आई है। तो चलो चलते हैं माँ के दरबार में और मनाते हैं मैया को। तो क्या कहने लगा, कुछ दिन बीते तो समय में लड़का लड़की को फिर ब्याह के लाया। जब आई याद बचन की तैयारी पूजन की है। जब आई याद बचन की तो तैयारी पूजन की है। संग लेकर अपनी बाला और साथ में छोटा सा साला, संग लेकर अपनी बाला और साथ में छोटा सा साला। और देखिए जगदम्बा साथ में अपने छोटे से साले को लेकर और अपनी पत्नी को साथ में लेकर मंदिर के पास पहुंचा। तो उसकी पत्नी बाहर खड़ी नज़ारा देख रही थी। तो लड़का बोला कि मैं मंदिर तो जा रहा हूँ, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूँ इन दोनों के साथ कर कैसे पाऊँगा। और माँ से क्या बोला, तीनों प्राणी जा पहुँचे इस मैया के दरबार। कुदरत का करिश्मा है या कोई अवतार। इतना कहकर वो लड़का माँ के मंदिर में प्रवेश करता है और जा करके सबसे पहले माँ का पूजन किया। पूजन करने के बाद मैया की तलवार निकाली और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। बहुत देर हो गई, मंदिर से कोई आहट नहीं आई। तो लड़की कहने लगी कि भैया ज़रा मंदिर में जाकर तो देखो तो कि जीजा जी अभी तक क्यों नहीं लौटे। सारा मंदिर में प्रवेश करता है, देखता है एक तरफ जीजा का सर पड़ा है और एक तरफ धड़ पड़ा है। घबरा कर घबरा कर कहने लगा कि माँ मैं अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा मैं अपनी बहन से। और सोच रहा था कि क्या सोच करूँ मैं। कुछ देर हुई तो हृदय अकुलाया, मंदिर के अंदर फिर साला आया। कुछ देर हुई तो हृदय अकुलाया, मंदिर के अंदर फिर साला आया। साले को हुई है चिंता बड़ी, जीजा की देखी लाश पड़ी। साले को हुई चिंता बड़ी, जीजा की देखी लाश पड़ी। कैसे बुझाऊं मन को, क्या उत्तर दूंगा बहन को। कैसे बुझाऊं मन को, क्या उत्तर दूंगा बहन को। त्रिशूल भवानी का लेकर अपना सर दिया उतार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार।
बहुत समय बीत गया। जब भाई भी नहीं लौटा, पति भी नहीं लौटा, तो सोचने लगी कि माँ, आपके मंदिर से कोई लौटकर क्यों नहीं आ रहा है, और एक मंदिर से बहता हुआ खून कहाँ से आया। और वो लड़की भागती हुई जब माँ के मंदिर में माँ के पास पहुँची तो देखा एक तरफ पति का धड़ है और एक तरफ उसके भाई का धड़ है। सर पड़ा था लहूलुहान। पति को देखकर वो लड़की पागल सी हो गई और रो रो कर के माँ से कहने लगी, मंदिर से कोई ना लौट के आया, मंदिर से बाहर वह खून है आया, मंदिर से कोई ना लौट के आया, मंदिर से बाहर वह खून है आया। पूजा का फल कैसा दीना, माँ छीन मेरा भैया लीना। पूजा का फल कैसा दीना, माँ छीन मेरा साजन लीना। ये कैसे जख्म सहूँगी, बिन साजन में कैसे रहूँगी। जीवन नैया मेरी माँ अब डूब गई मझधार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। लड़की कहने लगी कि माँ, जब मेरा पति है नहीं रहा, ना भाई रहा, ना मैं मायके की रही, ना मैं ससुराल की, तो मैं जीकर क्या करूँगी। इस लीला को समाप्त करके वो लड़की दौड़कर गई और माँ की तलवार निकाल ली और चिल्लाने लगी कि तो मैया की मूर्ति से एक आवाज़ आई और माँ ने कहा, सुन, तू मरने की जिद मत कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। इस तरह से माँ ने कहा। इस लीला कहानी में और उस लड़की से यह बड़ी भूल हुई कि पति के सर से भाई का धड़ लगा दिया और भाई के धड़ से पति का सर लगा दिया। माता ने कहा था कि तू दोनों के सिरों से धड़ों से सिर को जोड़ दे तो तेरे दोनों भाइयों पति जीवित हो जाएंगे। लेकिन इस छोटी सी भूल की वजह से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। उस लड़की से यह बड़ी भूल हुई कि पति के सर से भाई का धड़ लगा दिया और भाई के धड़ से पति का सर लगा दिया। तो लड़की कहने लगी कि माँ, इसमें से मेरा पति कौन है और भाई कौन है। तो माँ ने कहा कि बेटी, सर तो तुमने ही लगाए हैं, तो जो गलती तेरे से हुई है उसका भुगतान तो तुझे ही करना है। अब तू पति को पति तो कह सकती है, लेकिन पति का रिश्ता नहीं बना सकती, क्योंकि धड़ तो तेरे भाई का है और बेटी, जिस पर तेरे भाई का सर लगा है यही तो तेरा पति है और इसी को तू अपना पति मान सकती है। लड़की कहती है कि माँ, सारा तेरे को माँ मानता है, सारा ज़माना तेरे को माँ मानता है। मेरे भी लाखों अरमान हैं कि मुझे भी कोई कहे, कोई ऐसा हो जो मुझे भी माँ कहकर पुकारे, लेकिन माँ, मेरी सारी इच्छाएं यहीं पर दफन हो गई। माँ ने कहा कि पुत्री, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू माँ भी बनेगी, लेकिन तुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। और मैया ने अपनी शक्ति से दोनों को मोर मोरनी बना दिया। पर क्या हुआ, जिस पे सर था पति का, माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। माँ ने कहा, तू अपने पति का सुख नहीं पाएगी, तू अपने पति का सुख, पति की सारी इच्छाओं को छोड़कर बस तू अपना पति समझेगी तो सारा सुख पाएगी। तू जो कहती अपने पति को सुख चाहती है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तूने गलती की है उसका भुगतान तुझे भुगतना होगा। तू अपने पति को देखकर और जो उसके आंसू गिरेंगी कि जब मोर नाचता है तो बड़ा सुंदर लगता है और मोर अपने आप पर गर्व करता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन जब मोर अपने आप को देखता है तो खुश होता है
और जैसे ही वह पैर पर दृष्टि जाती है तो वो रो पड़ता है कि वो पैर उसके भाई के हैं और मोरनी छिपकर के देख रही होती है और मुख से जो झाग निकलता है और मोर की आँखों से जो आंसू निकलते हैं उसको मोरनी पीती है और गर्भ धारण करती है और माँ के उसके मरे हुए भाई को, जिस पर पति का धड़ लगा हुआ था, उसे कबूतर बना दिया और दोनों का आशीर्वाद दिया कि जिस पर सर था पति का, माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। विधि पूरी तेरी आस करे, सुख पाए ना भोग विलास करे। विधि पूरी तेरी आस करे, सुख पाए ना भोग विलास करे। इस कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, प्रेम से कहें जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।